यस, धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि फिल्म का इंटेंशन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। अगर आप एज एन इंडियन ये फिल्म देखते हो तो फिल्म में कोई भी इमोरल चीज को सपोर्ट नहीं किया गया। डायरेक्टर आदित्य धर को पता है कि मोरल और इमोरल की लाइन बड़ी थिन होती है, वो उसको क्रॉस नहीं करते। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। और डायरेक्टर को जानबूझकर छुपाना नहीं था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, क्योंकि वेपन सिर्फ गैंगस्टर्स के लिए नहीं होता, वो फौजी और पुलिस वालों के लिए भी होता है। अब फर्क यहाँ पड़ता है कि कौन किस इंटेंशन के साथ उसको यूज करता है। हिंदू बहुत ही और एक बात बताओ, जो बॉलीवुड 50 साल से बड़े साहब के पैसों पर आईएसआई के साथ प्यार और अमन बांट रहा था, उसको आप क्या बोलोगे? खैर, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन बात करते हैं। धुरंधर सिर्फ एक पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं है, बल्कि ये सिनेमा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें मास क्लास पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट का एक ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन है। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ इंडिया की आंख नहीं खोलेगी, बल्कि दुनिया और खास करके हमारे पड़ोसी देश के लोगों को पता लगेगा कि टेररिज्म फैलाने वाले लोग जानवर भी नहीं, बल्कि उससे भी बदतर माइंडसेट के लोग होते हैं। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। वो बात अलग है, अगर आपको टेररिज्म से प्यार है तो आपको फिल्म बहुत बुरी लगेगी। आदित्य धर ने जानबूझकर पार्ट 1 में सिर्फ 1 से 2 डायलॉग ही एजेंडा सेंट्रिक डाले हैं। कहीं लोग पहले ही उसको रिजेक्ट ना कर दे प्रोपेगेंडा फिल्म बोलकर। इसी वजह से जिसने पार्ट 1 देख लिया, वो उसके वर्ल्ड और कैरेक्टर से कंप्लीटली कनेक्ट हो जाता है। वो उन 1-2 डायलॉग को फॉरगेट कर देता है, फिर उसको बस ये देखना है कि स्टोरी में आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? और फिर आता है सेकंड पार्ट, जिसमें स्टोरी ही डिपेंड करती है आने वाली सरकार पर। जो वो एक्शन लेगी उसका सीधा असर पड़ेगा हमारे एजेंट और सीक्रेट इंटेलिजेंस पर। और सेकंड पार्ट एक दूसरी साइड दिखाती है प्रेजेंट गवर्नमेंट की। उन्होंने जो स्टेप लिए थे वो क्यों लिए थे और उनका क्या रिजल्ट था। हाँ, ऑफ कोर्स लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी के फेलियर्स को सक्सेसफुल वर्क दिखाया है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। सिनेमा एक बहुत ही अच्छा मीडियम है सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल टॉपिक दिखाने का, क्योंकि इसमें सब अपने इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि आपको ये फिक्शन लगेगा, एजेंडा लगेगा या रियलिटी। बात सीधी है, अगर ये फिल्म पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी को ट्रिगर करती तो मेरे हिसाब से ये रिलीजियस हेट्रेड में आती। लेकिन ये फिल्म सिर्फ टेररिज्म, ड्रग माफिया, आईएसआई को फोकस करती है, तो इस फिल्म का इंटेंट मुझे सही लगा। यूएन से भीख मांग ली, यूएस के आगे गिड़गिड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्ते पे उन्होंने थूक दिया। सर, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रादर ब्लंट, बट आई हैव नो चॉइस। कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब हैदराबाद के घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहाँ से अच्छा गुनगुनाते रह जाएंगे। रही बात डायरेक्टर की, तो मैं मानता हूँ कि आदित्य धर बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर है। उन्होंने रियलिटी और फिक्शन को इतने अच्छे से पिरोया है कि मास ऑडियंस को इतनी हैवी जियोपॉलिटिकल फिल्म एक हलवा लगेगी। उन्होंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है क्लास और मास का। लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी, और अब लियारी में हुकूमत शेर बलोच की होगी। फिल्म में अजय सान्याल आईबी चीफ का कैरेक्टर एक शार्प स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड दिखाया है, जो हेविली इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से। फिल्म के मोस्ट कैरेक्टर एंड इंसिडेंट रियल लाइफ से उठाए हैं। डायरेक्टर ने अजय सान्याल और हमजा अली की केमिस्ट्री कृष्णा और अर्जुन जैसी दिखाई है, जिसमें हमजा का कैरेक्टर कलयुग में कौरवों में घुसकर अपना धर्म निभाता है और बाहर से उसका पार्थ सारथी उसको डायरेक्शन देता है। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। और सेकंड पार्ट में ये केमिस्ट्री तो और भी एक्सप्लोर होती है। धुरंधर 1 में इंटरनल गैंग वॉर में स्टोरी रहती है, लोगों को सेटअप किया जा रहा होता है
और हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते उतना रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है। इसी वजह से उस कैरेक्टर को हम हीरो की नज़र से तो देखते हैं, लेकिन उसके स्मार्टनेस और पॉलिटिक्स से ही कनेक्ट कर पाते हैं, ना कि इमोशनली। लेकिन सेकंड पार्ट में जब हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं तब हम हमजा के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करना शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में इमोशनल साइड पर ज़्यादा फोकस किया है और सेकंड पार्ट में सिर्फ हमजा की इमोशनल साइड को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि सारे कैरेक्टर की हम थोड़े डेप्थ में चले जाते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी और इमोशनल साइड को देख पाते हैं। आदित्य धर ने चैप्टर वाइज फिल्म को डिवाइड किया है, जिस वजह से नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग लोगों को इजीली समझा पाए। दूसरा, हर चैप्टर एक स्टोरी जैसा फील होता है ताकि ऑडियंस हुक रहे, क्योंकि आज की मासी ऑडियंस के अटेंशन स्पैम को देखकर ही स्क्रीन प्ले बनाया है। आदित्य धर को मैंने तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दे दिया है अपने दिमाग में। परफॉर्मेंस ने सभी कास्ट ने अपने करियर की बेस्ट और डीपेस्ट परफॉर्मेंस दी है। एक्टर एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सेट डिजाइन और प्रोडक्शन ने मिलकर एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया है। टेक्निकल पॉइंट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग इस फिल्म की जो चीज़ है वो है म्यूजिक। फिल्म का टोन इतना हैवी और डार्क होने की वजह से डायरेक्टर ने जानबूझकर म्यूजिक को सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट चूज किया है ताकि आपकी एंजाइटी कंट्रोल में रहे। जब फिल्म में कोई प्लान चल रहा होता है तो सिचुएशन एंशियस होती है, लेकिन म्यूजिक प्लेफुल हो जाता है। और म्यूजिक तभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करता है जब कोई भी कैरेक्टर कुछ फील कर रहा हो और वो हमें भी फील कराना हो। ये फिल्म मेकिंग स्कूल्स और वर्ल्ड सिनेमा में काफ़ी आगे जाने वाली है और इसके ऊपर ऑलरेडी सिनेमा थ्योरी और डिस्कशन चालू भी हो चुके हैं। ये न्यू एज सिनेमा पूरी तरीके से इंडियन सिनेमा को बदल देगा। अगर आपने धुरंधर के पार्ट दोनों देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपके हिसाब से कि ये प्रोपेगेंडा है या प्योर सिनेमा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।